हमारी बॉडी है फिजिकल बॉडी, तो हमारी फिजिकल बॉडी को हम लोग जिंदा रखते हैं, राइट? सबको मेरी लैंग्वेज कैच हो रही है? मैं जो भी बता रही हूँ समझ में आ रहा है? ओके, अगर कुछ भी डाउट रहेगा तो जस्ट पूछना। तो हमारी जो बॉडी है, फिजिकल बॉडी है, उसे जिंदा रखने के लिए या उसे एनर्जेटिक रखने के लिए हमें कुछ तो करना पड़ रहा है, चीज़ें खानी पड़ती है, फूड इंटेक करना पड़ता है, ऑक्सीजन लेना पड़ता है, वाटर पीना पड़ता है, ये सारी चीज़ें हम लोग, और एक्सरसाइज भी, और भी चीज़ें हैं जिसके वजह से हमारी बॉडी मेंटेन है आज, राइट? सब लोग है ना, ट्राई करो कि आपका ना कैमरा ऑन रहे ताकि मैं प्रॉपरली आप लोगों से इंटरेक्शन कर सकूं, मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मुझे भी समझेगा फिर। तो वैसे ही हमारे बॉडी में, ये हुई हमारी फिजिकल बॉडी, ओके? वैसे ही हमारी एक स्पिरिचुअल बॉडी भी है जिसे हम स्पिरिट बोलते हैं, सोल बोलते हैं, हिंदी में जान बोलते हैं, राइट? आत्मा बोलते हैं। तो उसका भी हमारे लाइफ में बड़ा रोल है। अगर ये एक बार चला जाए तो हम लोग विल गो, राइट? तो हम लोग जिंदा नहीं रह सकते। तो ये चीज़ भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये चीज़ निग्लेक्ट होती है, राइट? तो ये जो स्पिरिचुअल बॉडी है हमारी, उसे भी हमें जिंदा रखना है। तो वो किस चीज़ से रख सकते हैं? किसी को कोई आइडिया है? जैसे हम लोग हमारी फिजिकल बॉडी को उसका ध्यान रखते हैं, वैसे हमारी जो स्पिरिट है, जो हमारी स्पिरिचुअल बॉडी है, उसे अगर हमें प्रॉपरली मेंटेन करना है तो उसके लिए क्या चीज़ ज़रूरी है? कोई बता सकता है? उसको हम कैसे लाइक प्रॉपरली मेंटेन कर सकते हैं या जिंदा रख सकते हैं? नॉट लाइक ऑरा, जैसे मैंने बताया कि सोल बोलते हैं, स्पिरिट बोलते हैं। ऑरा हमारे बाहर होता है, हमारा आभा मंडल। दैट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट, दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक, वो थोड़ा अलग टॉपिक है। नो वन? ओके, तो देखिए, हमारी जो भी स्पिरिचुअल बॉडी है उसमें हमारी बॉडी फुल ऑफ एक्चुअली चक्रास है। हमारे बॉडी में ना छोटे छोटे चक्रास है जो हमें ये नेक्ड आइज से दिखते नहीं, बट अंदर है, जो वर्क करते हैं, राइट? हमें जो भी हेल्थ इश्यूज होते हैं, जो भी लाइक मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको। सपोज एक कपल है और उनका एक छोटा बच्चा है। वो कपल वो बच्चे के सामने बहुत जोर जोर से झगड़ते, डेली झगड़ते, और वो बच्चा वो सब चीज़ें देख रहा है कि अरे मेरे पेरेंट्स झगड़ रहे हैं, मेरे पापा मम्मी को मार रहे हैं। तो वो ना एक चाइल्डहुड ट्रॉमा हो गया, जो वो ट्रॉमा उसके दिल में बैठ गए। वो किसी को बोलेगा नहीं, शेयर नहीं करेगा। बच्चे मोस्टली शेयर नहीं करते, राइट? अपने अंदर ही रखते हैं। तो फिर वो ट्रॉमा, हमारे जो चक्रास होते हैं ना, मेन चक्रास 7 होते हैं हमारे बॉडी में, तो वो चक्रास में बैठ जाता है, राइट? और जैसे वो बड़े होते हैं, जैसे हम लोग अभी बड़े हो गए, वो वही चाइल्ड जब बड़ा होता है तो उसे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आती है, या फिर कोई बड़ा इंसान होता है, जैसे उसने उसके फादर को मम्मी को मारते हुए देखा है, तो वो हमेशा बड़े लोगों से ऐसे या तो नफरत करेगा या तो डरेगा। ओके, तो ये हो गए ब्लॉकेजेस, ठीक है? तो ऐसे ये मैंने जस्ट एक एग्जांपल दिया, बाद में मैं क्लियरली आपको डीपली बताऊंगी इसके बारे में। तो फिलहाल मैं लोकेशन, जो मेन चक्रास है ना 7, उसके बारे में आपको बता रही हूँ। बाकी जो चक्रास है, आप ये 7 चक्रास पे वर्क करोगे तो भी आपका मतलब चक्रास बैलेंस हो जाएंगे, एंड दैट्स इनफ। बाकी चक्रास के बारे में पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो जो मेन 7 चक्रास है, पहले तो आप स्क्रीन शेयर की हुई है, देखना आप सब लोग। तो फर्स्ट जो चक्रा है, वो फर्स्ट चक्रा है, नीचे से देखिए, रूट चक्रा। हम लोग जब भी पढ़ेंगे रूट चक्रास के बारे में, एक चीज़ याद रखना कि चक्रा, भले ही क्राउन चक्रा हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है, बट हमेशा रूट चक्रा से ही फोकस करना है, ओके? तो रूट चक्रा जो है वो रेड कलर में रहता है, जो जिसका वो कहाँ लोकेट रहता है वो अगली स्लाइड में आपको दिखेगा। मैं जस्ट आपको नाम उनके बता देती हूँ।
रूट चक्रा होता है, उसके बाद सैक्रल चक्रा है, उसके बाद सोलर प्लेक्सस है, देन हार्ट चक्रा है, देन थ्रोट चक्रा, थर्ड आई चक्रा एंड देन क्राउन चक्रा. दीज आर 7 मेन चक्रास जिन पे हमें वर्क करना है. ओके आप ये जो कलर दिए हुए हैं ना उनके सामने, वो उनके एक्चुअल कलर्स है जो हमारे बॉडी में है ना अभी प्रेजेंट, उनके एक्चुअल कलर्स यही है. और जब भी हम इमेजिन करेंगे ये चक्रास, तो हमें यही कलर्स में इमेजिन करने. उसका भी एक रीजन है बहुत बड़ा. ओके वो आगे आपको पता चल जाएगा. अभी यहाँ तक किसी को डाउट है चक्रास के बारे में, लाइक चक्रा क्या है, उनका नाम या उनके कलर के रिलेटेड? ओके तो नेक्स्ट स्लाइड पे जाए. नेक्स्ट स्लाइड. अभी यहाँ पे हमें दिख रहा है 7 चक्रा एंड देयर लोकेशन, राइट? तो 7 चक्रा जो अभी मैंने जस्ट बताए कि हमारे बॉडी में 7 मेन चक्रा है जो डिसबैलेंस होने की वजह से जो उथल पुथल मचती है हमारी लाइफ में, वो इन्हीं की वजह से होता है एक्चुअली. और ये अगर बैलेंस हो जाए तो ऑलमोस्ट आपके 50% प्रॉब्लम तो इसी से सॉल्व हो जाएंगे, उससे भी ज़्यादा. तो जो पहला रूट चक्रा है वो हमारा स्पाइन का जो एंड होता है ना, जहाँ पे हम बैठते हैं, हमारी मतलब जो अर्थ होती है, अर्थ और हमारी बॉडी जहाँ पे अटैच होती है, वो जो मेन सेंटर पॉइंट, आप ऐसे बोल सकते हैं हमारे जेनिटल्स जहाँ पे होते हैं ना, जेनिटल्स, वहाँ पे वो चक्रा एक्चुअली लोकेट करता है. इसी वजह से बोलते हैं ना बच्चे पैदा करना, ये एक पावर है और वो वहाँ से ही आते हैं. तो ये पावर कौन देता है? वही चक्रा पावर देता है. ओके किसी को प्रॉब्लम होती है डिलीवरी के टाइम, तो फिर उनका सी सेक्शन होता है, तो उनका अगर चक्रा वो वीक होता है तो उन पे वो नौबत आती है. तो अगर वो चक्रा हमारा बैलेंस हो. हेलो, एम आई क्लियर? हाँ, all voice is clear. No problem. हाँ ओके. नॉइज तो अभी यहाँ जस्ट फैन ही चल रहा है, मेरे अलावा कोई नहीं है यहाँ पे. नहीं, बैकग्राउंड वॉइस भी नहीं आ रही है, ठीक है, वॉइस इज ऑडिबल प्रॉपर्ली. या ओके. तो रूट चक्रा का क्लियर हो गया आपको? रूट चक्रा कहाँ लोकेट रहता है? ओके तो अभी रूट चक्रा के रिलेटेड जो भी दिक्कतें आती है वो होता है, कोई कोई रहते हैं, आप में से कोई होगा शायद रिलेट कर पाएगा, जिसको ऐसा लगता है कि अरे मैं अब काम पे जाओ या स्कूल जाओ, कॉलेज जाओ, मुझे स्कूल के टाइम में स्कूल में सपोर्ट नहीं मिला, कॉलेज करते टाइम कॉलेज में सपोर्ट नहीं मिला, शादी करने के बाद ससुराल वालों का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, मायके में मेरे पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, फ्रेंड्स का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, सब मुझे यूज़ कर रहे हैं, मतलब मैं उनकी मदद करती हूँ लेकिन मुझे मदद नहीं करता, सेफ फील नहीं होता, कभी कभी डर लगता है, ये सब चीज़ें होती है, राइट? मतलब लैक ऑफ सपोर्ट बोलते हैं, जो ये रूट चक्रा की वजह से होता है. अगर रूट चक्रा हमारा बैलेंस नहीं है, वो ज़्यादा एक्टिव भी नहीं होना चाहिए ज़्यादा, अगर वो हाईली एनर्जेटिक रहेगा तो भी वो अनबैलेंस ही है, और कम रहेगा तो भी अनबैलेंस ही है. वो प्रॉपरली बैलेंस ही रहना चाहिए, जैसे एक लाइन में दिखाया गया है वैसे ही रहना चाहिए. वो थोड़ा भी इधर उधर हो जाए तो भी लाइफ में दिक्कतें आती है, और गुड न्यूज़ इज हम लोग उसको बैलेंस कर सकते हैं. ओके तो और एक चीज़ है जो यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी, जो भी फाइनेंशियल इश्यूज भी आते हैं ना कि पैसे दिए हुए हैं किसी को, वो लौटा नहीं रहे, मांग रहे तो झगड़ा हो जाता है, तो ये भी ड्यू टू अगर हमारा रूट चक्रा ब्लॉक्ड है या फिर बैलेंस नहीं है तो ये दिक्कतें आती है. फाइनेंशियल इशू भी उसी के वजह से होता है. ओके उसके बाद है सैक्रल चक्रा, जो एग्जैक्टली
4 इंच हमारा जो नेवल होता है ना उसके 1 इंच नीचे होता है, मतलब जहाँ पे हमारा यूट्रस या फिर यूरिनरी ब्लैडर होता है ना एग्जैक्टली वहाँ पे लोकेट करता है। और इसका कलर ऑरेंज, डार्क ऑरेंज होता है। मतलब जिसको भी यूट्रस रिलेटेड प्रॉब्लम होते हैं, जो भी कंसीव नहीं कर पाते, जिसको भी बच्चा नहीं होता है या फिर मिसकैरेज होता है, तो ये सब चीज़ें कब होती है जब ये चक्रा ब्लॉक्ड रहता है या फिर बैलेंस नहीं होता है। ओके, तो जिसका भी ये इशू रहेगा वो अपने सैक्रल चक्रा पे काम करके अपना इशू क्लियर करवा सकता है। इवन एक्चुअली मुझे भी ये प्रॉब्लम था। आई ऑल्सो हैड मिसकैरेज एंड आई वॉज नॉट नोइंग कि क्यों हो रहा है ये सब ऐसा मेरे साथ। और जब मैंने एक्चुअली मेडिटेशन किया, ये कोर्स करने के बाद मेरा 4-5 महीने ये मेडिटेशन में ही गया, तब जाके मुझे फाइंड आउट किया मैंने कि लाइक मुझे ये प्रॉब्लम है। देन नाउ एवरीथिंग इज नॉर्मल। ओके, यहाँ तक किसी को डाउट? नेक्स्ट चक्र है सोलर प्लेक्सस चक्र, जिसका कलर होता है येलो। आप सबने सुना होगा ना कि आई डोंट नो आपने ये वर्ड सुना होगा कि नहीं, जठराग्नि बोलते हैं, पेट में आग हो रही है, हमें कभी डाइजेशन नहीं होता प्रॉपरली तो पेट में आग होती है ना। ये एक्चुअली ये सब चीज़ें क्यों होती है पेट में? बिकॉज पेट के ऊपर ही हमारा जहाँ पे एग्जैक्ट पेट होता है ना वहाँ पे, हाँ एसिडिटी, वहाँ पे ही ये चक्रा लोकेट होता है और उसका कलर है येलो, जो फायर एलिमेंट को दर्शाता है। तो जब भी हमारा पेट गड़बड़ होता है ना, समझ जाना हमारा ये चक्रा थोड़ा डिसबैलेंस है। ओके, पेट के रिलेटेड जो भी इश्यूज रहेंगे, मतलब डाइजेशन नहीं होता है या फिर बोलते हैं ना सारी चीज़ें नहीं खा सकते, कुछ कुछ चीज़ें हैं जो मतलब पेट एक्सेप्ट करता है, तो ये सब चीज़ें ये चक्र जब बैलेंस नहीं होता तब होता है। ओके, हमारा 4th वाला चक्र है हार्ट चक्र, जो एक इम्पॉर्टेंट चक्र है। हमेशा इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है लोगों को। तो ये चक्र ग्रीन कलर में रहता है और जहाँ पे हमारा एग्जैक्ट हार्ट है ना वहीं पे ये लोकेट करता है। जिसको भी रिलेशनशिप इश्यूज होते हैं या किसी के साथ, जैसे इन्होंने बोला अभी कि मुझे बहुत गुस्सा आता है, मुझे किसी को मतलब माफ़ करने में किसी को दिक्कत होती है या फिर किसी के साथ कॉप अप करने में डिफ़िकल्ट जाता है, रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं करते, सबके साथ झगड़ा होता है, तो ये कब होता है? जब हमारा हार्ट चक्रा ब्लॉक रहता है। और जिनको भी हार्ट डिजीज़ रहते हैं, हार्ट के रिलेटेड ब्लॉकेजेस फिजिकली में जो भी हार्ट ब्लॉकेजेस रहते हैं वो इसी चक्र की वजह से, जब लाइक ये बैलेंस नहीं होता है तभी ऐसे प्रॉब्लम्स दिखते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा चक्र है थ्रोट चक्र, ये ब्लू कलर में होता है। कोई कोई लोग होते हैं जिनको बात करने में दिक्कत आती है, बहुत सारे लोग रहेंगे तो डरते हैं, बात नहीं कर पाते, तो ये जब चक्र ब्लॉक रहता है ना तब ये इशू होता है। और भी है, कोई कोई लोग सच नहीं बोल पाते, मतलब उनको सच पता होता है लेकिन वो सच का साथ नहीं दे पाते, तो ये भी ये चक्र का ही इफेक्ट है। जिनका भी ये चक्र बैलेंस होता है वो कॉन्फिडेंटली कहाँ पे भी बात कर सकते हैं, भले वो रॉन्ग बोले राइट बोले, दे विल जस्ट स्पीक आउट। उनका कम्युनिकेशन स्किल बहुत बेस्ट रहता है ये चक्र। अगर जिनको भी ये प्रॉब्लम है तो उनको ये थ्रोट चक्र पे काम करना होगा। ठीक है, उसके बाद है थर्ड आई। हमारे दोनों आईब्रोज के बीच जहाँ पे हम टिक्का लगाते हैं, वो जो प्लेस रहता है वो हमारा थर्ड आई चक्र रहता है। और वो तिलक लगाने के पीछे भी एक रीज़न है। जब हम टिक्का लगाते हैं तो ये जगह प्रेस होती है और वहाँ पे ही एग्जैक्ट हमारा थर्ड आई चक्र होता है, जो प्रेस होने के वजह से एक्टिव होता है। और ये भी एक एक्टिविटी है जो हमारे पुराने, मतलब जो भी हमारे एंसेस्टर्स है उनको पता है, हमसे ज़्यादा तो वो लोग इन चीज़ों से अवेयर थे। तो मेक श्योर कि आप यहाँ पे या तो कुमकुम या जो भी आप लगाते हो रेगुलरली वो लगाए, मेक श्योर कि आप लगाए
और ये जगह प्रेस हो। नहीं अगर पॉसिबल तो ट्राई करें कि दिन में कभी भी आपको जब भी टाइम मिले आप इसको प्रेस करना, उससे हमारा थर्ड आई एक्टिवेट हो जाएगा। जिसको भी हेडेक की बीमारी होती है, अभी आई थिंक कोई तो बोला है यहाँ पे कि मुझे हेडेक होता है बहुत, तो जिनको भी हेडेक होता है ये बिकॉज ऑफ थर्ड आई चक्रा और एक ऊपर चक्रा है, उन दोनों वो दोनों चक्रा जब बैलेंस नहीं होते तब ये दिक्कत आती है। जिसको भी माइग्रेन का इशू रहता है या कोई साइकिक इशू बोलते हैं ना, कि हाँ इसने इसको भूत ने पोजेस कर लिया, इसको ये ऐसा दिख रहा है वैसा दिख रहा है, ये भी ड्यू टू ये चक्रास के वजह। अगर ये चक्रा बैलेंस है तो ये सारे प्रॉब्लम नहीं आएंगे, और आएंगे भी तो तुरंत क्योर भी हो जाएंगे। ओके, यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है? ओके, और एक बताना था, आँखों के रिलेटेड और ब्रेन के रिलेटेड फिजिकल में जो भी प्रॉब्लम्स रहते हैं वो भी ये चक्रास के वजह से ही रहते हैं। जिनको भी चश्मा रहता है, आँखों में चश्मा रहता है, वो भी इवन हम लोग अगर इस पे प्रॉपरली वर्क करें तो जिसका भी चश्मा जिसको भी लगा हुआ है तो वो चश्मा भी हट सकता है। इट्स सो पावरफुल एक्चुअली, और मैंने खुद ये सब चीज़ें की हुई है। ओके, तो हमारा लास्ट चक्र है क्राउन चक्र। क्राउन चक्र हमारा जो बोलते हैं क्राउन पे, इसके लिए उसको क्राउन बोला जाता है क्योंकि वो यहाँ पे जहाँ पे क्राउन पहनते हैं ना वहाँ पे ही लोकेट करता है। इसके वजह से उसको नाम भी क्राउन चक्र दिया है। जिसका कलर है, सॉरी आई थिंक मैंने थर्ड आई का कलर नहीं बताया आपको, ये इंडिगो कलर है। ओके, ब्लूइश कलर रहता है, ब्लूइश कलर में इंडिगो। जब हम लोग मेडिटेशन करेंगे तब आप सब लोगों को क्लियर हो जाएगा। लास्ट है क्राउन चक्र, ये इसका कलर रहता है वॉयलेट कलर। ये चक्र एक्चुअली हमें लाइफ में जब पाथ नहीं मिलता है, हम लोग कुछ तो कर रहे हैं, कुछ तो करना है हम लोगों को आगे जाके, लेकिन हमें गाइडेंस नहीं मिलता, गुरु नहीं मिलता, कोई हमें बोलते हैं ना कि आगे लेके जाने वाला, रास्ता दिखाने वाला नहीं मिलता। कब नहीं मिलता है? जब ये चक्रा ब्लॉक रहता है। जब ये चक्रा हमारा बैलेंस होता है तब हमें गाइडेंस प्रॉपरली मिलता है, हमें गुरु मिलते हैं, हम उनके वजह से आज आप सब लोगों का चक्रा ये बैलेंस है, इसके वजह से आज आप लोग यहाँ पे हो, ऐसे बोल सकते हैं। ओके, यहाँ तक तो सॉरी, यहाँ तक किसी को डाउट? Okay, Pratisha ma'am, please give me a minute. Sorry to interrupt in between. Yeah, Okay, students, you able to see me all? नो। नीचे देखो slide. Able to see me, everyone? Able to see me? दिखाई दे रही हूँ मैं सबको? Then why all faces are off here? If I am turning on my camera, I am showing my so pretty, beautiful face. मुझे भी देखना है सबको. I want to meet you all again. Please turn on your cameras. ये प्रतीक्षा मैम को एंड आपको दोनों को हेल्प आउट करेगा बताने के लिए. इवन शी विल स्कैन यू, एकदम मशीन की तरह स्कैन करके बता देंगी आपको क्या प्रॉब्लम है. ओके, Yeah, actually, I'm not able to see you all. प्लीज टर्न ऑन योर कैमरास. ट्राई कीजिए मेंटेन. सो मैम आई थिंक आपका भी कैमरा ऑफ ही है। मेरा मैं तो खुद आई को एम भी नॉट देख एबल पा टू रही सी यू। हूँ. नीचे स्लाइड करके देख लीजिए. Am I visible? Give a thumbs up. Emoji. प्रतीक्षा मैम दिखाई दे रही हूँ मैं आपको? नो, आई एम नॉट एबल टू सी यू। नीचे स्लाइड कीजिए. 3 2 1 स्लाइड. 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 3 2 1
मे बी थोड़ी देर बाद दिखाई दूंगी मैं। कोई बात नहीं, इट्स ओके, मेरा कैमरा ऑन ही है। आप प्लीज सामने अपने हो बट आई एम नॉट एबल टू सी। इट्स ओके, लेट इट बी। इट्स ओके। आई ठीक वांट है, टू माउथ सी प्लीज स्टूडेंट्स। कंटिन्यू। ओके, यहाँ तक प्लीज अगर किसी को कुछ भी डाउट रहेगा तो आप बोल सकते हो। क्लियर है यहाँ तक? किसी को कुछ मतलब इशू पूछना रहेगा या कुछ भी इसके रिलेटेड? कुछ हेल्थ इशू रहेगा, फाइनेंशियल इशू रहेगा, रिलेशनशिप इशू रहेगा? ओके, एक काम करते हैं, लास्ट में हम लोग डाउट का सेशन ले लेंगे। अभी हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ओके, ओके। हाउ टू आइडेंटिफाई ब्लॉक चक्रास। तो अभी हमने चक्रास के बारे में तो पता कर लिया, चक्रास क्या होते हैं, उनका लोकेशन, कलर, यहाँ तक तो क्लियर है। और उसके रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स रहते हैं वो भी मैंने बता दिए। तो अभी पता कैसे लगाएंगे कि मेरा कौन सा चक्रा ब्लॉक है, ये कैसे पता चलेगा? राइट, ये क्वेश्चन तो सबके दिमाग में आया रहेगा, लेकिन किसी ने पूछा नहीं। राइट, ओके। तो जब भी हमें लाइक करियर में बोलो या फिर रिलेशनशिप में बोलो, जो भी इश्यूज आते हैं वो मैंने पहले ही बता दिया कि वो किसके वजह से आते हैं, हमारे चक्रास के वजह से। जैसे स्टार्टिंग में गो टू प्रीवियस स्लाइड प्लीज। यहाँ पे देखिए, अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट रूट चक्रा। जैसे मैंने बताया था कि रूट चक्रा जब हमारा बैलेंस नहीं होता है तब हमें क्या इश्यूज फेस करने होते हैं, क्या फेस होते हैं? हमारा पेरेंट्स के साथ बॉन्डिंग अच्छा नहीं रहता, पेरेंट्स के साथ हमारी बिल्कुल जमती नहीं। जिन लोगों का भी और जिनको भी पेरेंट्स के साथ अपनी बात मनवानी नहीं आती, या हम लोग बात कर रहे लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा, जब भी पेरेंट्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट होता है ना, समझ जाना वो रूट चक्रा के रिलेटेड है। या फिर कोई फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस रहेगा। अगर आपको कोई फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस आ रहा है, आपने मेहनत की है, पैसे भी सामने से आने ही वाले हैं, लेकिन एंड मोमेंट पे सब बिगड़ गया, या फिर वो पैसे नहीं आए, या फिर आपके पैसे अटक गए, आपने बिजनेस में पैसे लगाए, जो चीज़ एक्चुअली अनयूजुअल थी वो हो गई, वो ड्यू टू रूट चक्रा। ओके, और जब भी आप मेडिटेशन में बैठते हो, अभी मुझे नहीं पता कितने लोगों ने मेडिटेशन का एक्सपीरियंस किया हुआ है, लेकिन मैं मेरा एक्सपीरियंस बताती हूँ। जब भी मैं मेडिटेशन में बैठती थी तो मुझे ऐसे कनेक्टेड फील नहीं होता था। तो जब भी हम मेडिटेशन करने बैठते हैं और कनेक्टेड फील नहीं होता है, या फिर हम बैठे हैं, चुभ रहा है, नीचे बैठने का मन नहीं हो रहा है, पैर में क्रैम्प्स आते हैं बैठने के बाद, 10 to 15 मिनट्स में हमारे पैर में क्रैम्प आ जाते हैं। राइट, तो हम लोग बैठ नहीं पाते। ये चीज़ें भी क्यों होती है? जब हमारा रूट चक्रा बैलेंस नहीं होता है। तो अगर हमारा रूट चक्रा बैलेंस हो जाए तो हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो फाइनेंशियल इशू है वो यहीं से अराइज होता है, और यहीं पे वो क्लियर भी होता है अगर ये बैलेंस होगा तो। ओके, उसके बाद है हमारा सैक्रल चक्रा, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी बताया कि जिसको भी प्रेगनेंसी रिलेटेड या फिर बोलते हैं ना यूट्रस, या फिर जो भी कंसीव करने में प्रॉब्लम होते हैं, सेक्सुअल एक्टिविटीज़ करने में प्रॉब्लम आती है, शर्म आती है, बात करने में दिक्कत होती है, डॉक्टर के पास जाने में शर्म आती है या उनको बताने में, तो ये चक्रा जब भी ब्लॉक रहता है तो ये सारे इश्यूज उसमें आ जाते। ओके, उसके बाद है सोलर प्लेक्सस, जो भी हमारे पेट के रिलेटेड, मतलब कभी हमें पेट में दर्द हो या फिर एसिडिटी हो, जिनको भी हाइपर एसिडिटी रहती है, जिनको खाना पचता ही नहीं, या पेट के रिलेटेड हमेशा कोई इशू रहता है, पेट का ऑपरेशन, या फिर बोलते हैं ना टॉयलेट जाने में या टॉयलेट करने में कुछ प्रॉब्लम आ जाए या दिक्कत आ जाए, तो ये सारी चीज़ें
इस चक्रा के रिलेटेड रहते हैं। ओके, तो समझ जाना कि ये चक्रा ब्लॉक है। उसके बाद हार्ट चक्र, आई थिंक मैंने आपको पहले ही स्लाइड में पहले ही ये सब चीज़ें क्लियर की है, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। एक्स्ट्रा जो भी मुझे याद आएगा मेरी तरफ से वो भी मैं ऐड कर दूंगी। अभी है हार्ट चक्र, जिनका भी रिलेशनशिप में इश्यूज चल रहा है, जो भी रिलेशनशिप में मतलब वर्कआउट नहीं कर पा रहे, जिनका भी ब्रेकअप होता है, तो हम लाइक हमारा वैसे ही बोलते हैं ना, मेरा दिल टूट गया। दिल टूट गया यानी क्या, हमारा चक्रा बैलेंस नहीं, उसके वजह से हम सामने वाले को समझ भी नहीं पाते, ना उसको हमारा पॉइंट ऑफ व्यू समझा पाते हैं। तो ये जब चीज़ें होती है रिलेशनशिप के, जो भी इश्यूज है, किसी के साथ किसी को ना समझना, भले वो कोई टीचर हो, आपके पेरेंट्स हो, या फिर आपके सिबलिंग्स हो, झगड़ा होता है बार बार, या फिर आप नहीं समझा पाते, सिचुएशन नहीं हैंडल कर पाते, रिलेशनशिप के प्रॉब्लम्स आप नहीं सॉल्व कर पाते, तो ये हार्ट चक्र जब बैलेंस नहीं होता तब होता है। ओके, तो जिनको भी रिलेशनशिप इश्यूज है तो वो हार्ट चक्र पे काम करे। मतलब आप समझ सकते हो अगर रिलेशनशिप इशू है तो 100% मेरे हार्ट चक्र में ब्लॉक है। ओके, उसके बाद है थ्रोट चक्र। थ्रोट चक्र पे का भी मैंने बताया था, जो लोग ना सच नहीं बोल पाते, सच बोलने का मतलब रहता है उनके मन में कि मैं सच बोलूँ यहाँ पे, या फिर किसी के साथ गलत हो रहा है, हम लोग वहाँ पे है, अगर जिसका भी ये चक्र क्लियर है वो 100 लोगों में भी गलत हो रहा है तो भी आवाज़ उठाएगा, अकेला हो तो भी आवाज़ उठाएगा। क्यों? क्योंकि उसका चक्र क्लियर है, तो उसके चक्र में वो बात रहेगी ही नहीं, उसके जहन में ही वो रहेगा कि नहीं, आई हैव टू स्पीक द ट्रूथ, वो बोलेगा ही भले कितने भी लोग हो, वो डरेगा नहीं, उसमें वो कॉन्फिडेंस भी आएगा और वो समझा भी पाएगा सामने वाले को अपनी बात, अगर सामने वाला नहीं समझ पा रहा है, उसका कम्युनिकेशन स्किल भी परफेक्ट रहेगा, वो जॉब इंटरव्यू रहे या फिर कोई प्रेजेंटेशन रहे, वो प्रॉपरली क्रैक कर पाएगा अगर उसका ये चक्रा बैलेंस है तो। और जिसका भी बैलेंस नहीं है वो झूठ बोलेगा, अगर सामने वाला आपसे लगातार, आई थिंक यहाँ पे शायद अलका मैम ने बोला था कि सामने वाले लोग मेरे से झूठ बोलते हैं या फिर बातें छुपाते हैं, तो इसके वजह से मुझे गुस्सा आता है, मैं तुरंत माफ़ भी कर देती हूँ उनको, लेकिन मेरे मन में गिल्ट नहीं रहता। तो जो भी लोग आपसे आते हैं और हमेशा झूठ बोलते हैं तो समझ जाना, अगर आपको पकड़ना भी है उनके, आप सामने वाले के भी चक्रा कौन से ब्लॉक है ये फाइंड आउट कर सकते हो, ये अगर चीज़ें आपने प्रॉपरली स्टडी की तो समझ जाइए उनका ये चक्रा ब्लॉक है, इसके वजह से उन्हें झूठ का सहारा लेना पड़ रहा है। और जो लोग सच बोलते हैं हमेशा, कुछ लोग होते हैं ना वो कॉन्फिडेंटली कहाँ पे भी, उनको कहाँ पे डांस करने बोलो वो जाएंगे तुरंत डांस कर देंगे, किसी को कहाँ पे मतलब बहुत भीड़ में भी जाके उनको कुछ बोलने बोलो तो वो कॉन्फिडेंटली बोल देंगे। तो ये क्यों होता है? ये चक्रा की वजह से। ओके, अभी है थर्ड आई चक्रा। थर्ड आई चक्रा एक्चुअली स्पिरिचुअलिटी से हमें ज़्यादा कनेक्ट करता है, क्योंकि ये ऊपर के जो चक्रास है वो हमारे जो बोलते हैं ना, जैसे हमारी दुनिया वैसे और भी दुनिया है, तो हमारे जो दूसरे रेल्म होते हैं उनको रेल्म बोला जाता है, तो वहाँ से मतलब कनेक्शन उनका रहता है। तो हमें जब भी ना एंजल्स होते हैं, आई डोंट नो आप लोगों को एंजल्स के बारे में पता है कि नहीं, हमारे गार्डियन एंजल्स होते हैं, हम लोग यहाँ पे आए हैं, हम लोग अकेले नहीं आए, भगवान जो भी ऊपर जो भी एनर्जी बैठी है उसको हमारी बोलते हैं ना केयर है, उनको भी है कि मतलब कोई तो है जिसने हमें यहाँ पे भेजा है, हम लोग ऐसे अकेले नहीं आए। जो भी पेरेंट्स हमने चूज़ किए हैं, जो भी फैमिली हमने चूज़ की है, वो सब हमने हमारे एंजल्स के साथ डिस्कस करके ये हमने चूज़ किया। अब आप लोग ऐसा नहीं बोल सकते पेरेंट्स को कि आप लोगों ने हमें जन्म दिया है, मैंने नहीं बोला था आपको जन्म दे लिए, दैट्स रॉन्ग। एक्चुअली हम लोगों ने उनको चूज़ किया है जब हम लोग वो वाले रेल में थे। तो यहाँ पे आने के बाद जब हम लोग मदर के वोम में होते हैं, बर्थ के पहले, तब हम लोग उनसे कनेक्टेड होते हैं।
जब भी लड़की, एक एग्जांपल से समझाती हूँ, जब भी लड़की मायके से विदा होती है शादी करने के बाद, वो अपने फैमिली से कनेक्टेड रहती है। हाँ, मैं यहाँ पहुंची, मैं यहाँ हूँ, शादी के बाद भी वो कॉल करती है। तो वो उनके मतलब पेरेंट्स गार्डियन ही होते हैं एक टाइप के। तो हम हमेशा क्या करते हैं, उनसे कोऑर्डिनेट करते रहते हैं। और जब हम एक बार ससुराल में सेट हो गए, तो हम लोग उसके बाद उनको ज़्यादा फ़ोन करते हैं नहीं। बाद में घर पे इशू भी हो, हमें हम खुद ही टैकल कर लेते, हम लोग उनको बताते नहीं, राइट। तो यहाँ पे भी सेम चीज़ अप्लाई होती है। जब तक हमें हमारी सोल को यहाँ पे आदत नहीं हो जाती, तब तक हमें उनका सपोर्ट रहता है। और मदर के वोम में जब भी बच्चा होता है ना, वो उनसे कनेक्टेड होता है। और बच्चा होने के बाद भी 1 साल तक वो बच्चा देखता है कि ये फैमिली जो हम लोगों ने चूज की है, वो मेरे लिए परफेक्ट है कि नहीं, यहाँ पे मेरा पर्पस सर्व होगा कि नहीं, यहाँ पे मेरा काम होगा कि नहीं। अगर उसको 1 साल में ये चीज़ पता लगे कि यहाँ पे मेरा पर्पस फुलफिल नहीं होगा, ये लोग मेरे काम के नहीं है, या फिर मेरे पर्पस में हेल्प नहीं करेंगे पर्पस सर्व करने में, तो वो क्या करते हैं, वो देखो कुछ बच्चे 6 मंथ में मर जाते हैं, या 3 महीने में उनकी डेथ हो जाती है, राइट, आपने सुना होगा। तो वो ऐसे सडनली क्यों चले जाते हैं? तो उन्होंने उनका जो डिसीजन लिया हुआ होता है वो वैलिड होता है 1 साल तक। 1 साल के अंदर वो वापस अपनी जगह जा सकते, ओके। तो ये जो हमारे दोनों चक्रास है, क्राउन चक्र में दोनों का एक साथ बता देती हूँ। क्राउन चक्रा और थर्ड आई चक्रा, ये चक्रा ना हमें हमारे वो रेन से कनेक्ट करता है। इसके लिए जब भी हम लोग ना मेडिटेशन करें ना, तो मेक श्योर कि आप लोग ये चक्रा को पहले बैलेंस करो। तो आपको ना जो भी गार्डियन एंजल जो आपके अभी ऊपर है, जब हमारा ब्रेन डॉर्मेंट होता है, यानी कि ये चक्रा जब अगर आपके ब्लॉक है, तो आपको ऊपर से जो भी मदद चाहिए, ठीक है, डेली तो आपको उनकी मदद की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हम लोग फिजिकली नहीं कर सकते, उसके लिए हमें भगवान की ज़रूरत पड़ती है। हम प्रे करते हैं ना, भगवान को प्रॉब्लम आती है तो क्यों जाते हैं भगवान के पास? क्योंकि पता है ये चीज़ मेरे से नहीं होने वाली, अभी मैं भगवान के ऊपर छोड़ देती हूँ। दैट टाइम दिस पीपल हेल्प अस। पीपल नहीं बोल सकते, ये भी सोल ही है। तो ये लोग हमें तब हेल्प करते हैं जब हमारे हाथ से चीज़ें नहीं होती है। तब हम लोग अगर उनको बुलाए, हेल्प के लिए पुकारे, तो वो लोग हमारी हेल्प करते हैं। और उनका एक कंडीशन होता है, एक ही बोलते हैं ना रूल होता है कि जब तक बुलाओगे नहीं हम लोग आएंगे नहीं। हम लोग बोलते हैं ना क्यों मांगे, लेकिन मांगोगे नहीं तो वो लोग देंगे नहीं। वो तुम लोगों के पास में है। हमारे राइट लेफ्ट में एंजल्स होती है। अभी हमारे राइट में भी देखो एंजल है, लेफ्ट में भी देखो एंजल है। हाँ, आप लोग देख नहीं सकते, बट दे आर देयर। बट हम लोगों को ये बात पता नहीं है, और उनसे हेल्प कैसे लेनी है ये भी पता नहीं। वो लोगों ने हमें यहाँ भेजा है, तो उनका भी है कि हमें इसकी मदद करनी है। लेकिन आप जब तक हेल्प मांगोगे नहीं, वो मिलेगी नहीं। और वो हेल्प कब मांग सकते हो आप? जब आपके ये दोनों चक्र बैलेंस है, तब आप उनसे ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो सकते हो। जब भी आप उनका नाम भी लो, कि गार्डियन एंजल्स 3 बार उनका नाम लेना होता है। 3 बार नाम लेने के बाद वो आपके मदद करे, भले आपको दिखाई ना दे, आपको फील ना हो, आपको ऐसा लगे अरे ये मैं क्या कर रही हूँ, मतलब पागल जैसा कुछ कर रही हो। एक्चुअली स्पिरिचुअलिटी पागलपन ही है, और जिसको ये पागलपन समझ में आता है ना, वो कभी इसको छोड़ता नहीं है। तो जब आप लोग, भले वो लोग दिखेंगे नहीं, बट दे आर ऑलवेज देयर टू हेल्प। मैंने खुद उनकी पावर को देखा है, फील किया है, और उनके बदौलत आज बहुत सारे मेरे लाइफ के इश्यूज ऑलमोस्ट मतलब ख़त्म ही हो गए। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखना, ओके। तो मतलब आपको अभी क्लियर हो गया कि ब्लॉकेजेस कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? किसी को कुछ डाउट? मैं इतना अच्छा पढ़ाती हूँ या आप लोग इतना अच्छा ग्रास्प कर रहे हो? मैम मैम आप हेलो, बहुत अच्छा बता रहे हो, इसलिए सब समझ में आ रहा है। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच ओके, मैम। यहाँ पे क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट स्लाइड पे जाओ। ओके, नेक्स्ट स्लाइड।
तो अभी चक्रास के कलर हो गए, चक्रास कहाँ पे लोकेट है वो भी हमें पता चल गया, वो ब्लॉक कैसे होते हैं ये भी पता चल गया, और फाइंड आउट कैसे करना है ब्लॉक कैसे हो गए ये भी पता चल गया। लेकिन अभी उसको बैलेंस कैसे करना है ये पता नहीं है अभी तक। उनको बैलेंस भी करना चाहिए ना, प्रॉब्लम्स तो है उनको सॉल्व भी करना है। तो आपने क्रिस्टल्स के बारे में सुना है कभी? जो अभी मैंने वेयर किए हैं, राइट? हाँ, तो उनका एक्चुअली काम ही होता है, ये भले दिखते हैं पत्थर जैसे, बट लाइक दे वर्क लाइक मैजिक। मतलब पहले मैंने जो हीलिंग स्टार्ट की वो हीलिंग मैंने क्रिस्टल से ही स्टार्ट की। मतलब इवन मैं जितने भी लोग हैं मेरे आजू बाजू में, उनको मैं इतना नहीं मानती जितना ट्रस्ट मुझे मेरे क्रिस्टल्स के ऊपर है। तो दे हैव पावर। तो क्रिस्टल्स के बारे में थोड़ा बता देती हूँ मैं। क्रिस्टल्स एक्चुअली हमें ज़मीन के अंदर से, जब बोलते हैं ना केमिकल रिएक्शन होता है, पहले जैसे डायनासोर्स थे, बड़े बड़े हाथी थे, बोलते हैं बहुत सारे जानवर थे जो हमें पता भी नहीं है, राइट? तो वो जब मर गए या फिर उनका बोलते हैं ना वो नष्ट हो गए, मतलब पृथ्वी से चले गए वो लोग, तब उनका जो बॉडी था वो ज़मीन के अंदर रह गया, और ज़मीन के अंदर बहुत बोलते हैं ना बहुत साल साल वो अंदर रहे, और उसकी वजह से क्या हुआ, क्रिस्टल्स फॉर्म हुए। क्रिस्टल्स फॉर्म हुए तो क्रिस्टल्स में भी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। मतलब साइंटिफिक रीज़न मैं आपको बता रही हूँ क्रिस्टल्स का, नहीं तो आप लोग बोलेंगे कुछ भी पहन के कुछ भी कैसे हो सकता है। तो उसके पीछे भी साइंस है, स्पिरिचुअलिटी आदि साइंस से ही बनी। तो जब भी आप कुछ स्पिरिचुअलिटी के अंदर जाओ तो उसका साइंटिफिक बेस भी हमेशा चेक करना। जैसे मैंने और हमारा चक्रास के बारे में बताया कि हमारे बॉडी में चक्रास है और वो प्रॉब्लम हम लोग फेस करते हैं, राइट? तो वो साइंटिफिक रीज़न भी बताया। वैसे ही क्रिस्टल्स का होता है। तो क्रिस्टल्स हमारे अर्थ से बने होते हैं, मिट्टी से बने होते हैं, बट वो केमिकल रिएक्शन से बनते हैं, और वो अलग अलग केमिकल रिएक्शन हमें अलग अलग तरीके से क्योर करने में हेल्प करता है। ओके, तो ये मैं आगे बताऊंगी आपको। तो पहले जैसा था रूट चक्रा, जो हमारा फर्स्ट वाला चक्रा है रूट चक्रा, उसके लिए रेड जास्पर। आई हैव सम क्रिस्टल्स, वेट। मेरे पास छोटे छोटे पिरामिड थे। जब मैं हार्ट चक्रा का मेडिटेशन कर रही थी तब मैंने ये मईये में यूज़ करती थी। तो इट्स अ रेड जास्पर। आई डोंट नो आप लोग कितना उसको देख पा रहे हो। ये रेड जास्पर है। जब भी मैं रूट चक्रा का मेडिटेशन करती थी, इसको अपने हाथ में रख के मेडिटेशन करती थी। ओके, और जितना आप इनकी केयर करोगी, इनसे बात करोगे, इनको अपने प्रॉब्लम्स बताओगे, इनको बोलते हैं ना एक डायरेक्शन दोगे, उतना वो क्या होगा आपके लिए हेल्प करेगा। मतलब वो एक्टिव, एक्चुअली एक इंसान के जैसा एक्टिव होता है ये क्रिस्टल। जितना आप उनके साथ टाइम बिताओगे ना उतना वो एक्टिव हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया रेड जास्पर रूट चक्रा के लिए। जिसका भी रूट चक्रा बैलेंस नहीं है वो रेड जास्पर या तो ब्रेसलेट के फॉर्म में वेयर करो, या फिर एंजल कैरी करो, या फिर पेंडेंट अपने गले में पहन सकते हो, एनीथिंग। ओके, उसके बाद है सैक्रल चक्रा। सैक्रल चक्रा जो हमारा सेकेंड वाला चक्र है, उसके लिए आप कार्नेलियन, ऐसा है, आप गूगल पे भी चेक कर सकते हो। जो फिलहाल मेरे पास अवेलेबल है मैं आपको दिखा रही हूँ, ये कार्नेलियन है। ओके, और उसके बाद रेड जास्पर भी आता है। रेड जास्पर भी अगर आप यूज़ करोगे तो आपके दोनों चक्रा बैलेंस हो सकते हैं उससे। ओके, उसके बाद है सोलर प्लेक्सस। इसके लिए सिट्रिन, एक्चुअली इट्स नॉट अ सिट्रिन, आई थिंक आप लोगों को सिट्रिन पता होगा। आई थिंक इसमें मेरे ब्रेसलेट में है।
ओके, इट्स लाइक येलोइश कलर का रहता है क्रिस्टल, जो हमें एक्चुअली मनी अट्रैक्ट करने में, मनी के रिलेटेड जो भी अपॉर्चुनिटीज रहती है ना, उनको अट्रैक्ट करने में भी हेल्पफुल रहता है। और ये सोलर प्लेक्सस चक्र भी उससे बैलेंस हो जाता है। ओके, मतलब हर एक क्रिस्टल का एक से ज़्यादा ही मतलब बेनिफिट्स है उसके। ओके, उसके बाद है हार्ट चक्रा। हार्ट चक्रा का जिसको भी प्रॉब्लम है वो लोग रोज क्वार्ट्ज या फिर ग्रीन एवेंचुरिन, अभी ग्रीन एवेंचुरिन मेरे पास नहीं है, आप गूगल से चेक कर सकते हो, लेकिन मेरे पास ये वाला है, बट आई नो इट्स नॉट ग्रीन एवेंचुरिन। ऐसे ही कलर का रहता है और जो मनी को अट्रैक्ट करने में भी हेल्पफुल रहता है। या एग्जैक्टली, सोनीता इज शोइंग। ये आपको अगर अपॉर्चुनिटीज या फिर मनी आपकी कहीं पे मनी अटकी हुई है या फिर पैसे आप नहीं कमा पा रहे हो, तो ये अगर आप वेयर करोगे आपको मनी के रिलेटेड इश्यूज भी क्लियर हो जाएंगे और आपका हार्ट चक्र भी बैलेंस हो जाएगा। और एक रहता है रोज क्वार्ट। रोज क्वार्ट आई थिंक सबको पता रहेगा, वो यूनिवर्सल लव को प्रेजेंट करता है, मतलब आप सबको एक ही नज़र से देखोगे। अगर आप रोज क्वार्ट हमेशा वेयर करते हो, आपका हार्ट चक्र भी बैलेंस होगा। और बोलते ना, किसी को माफ़ करने में दिक्कत, किसी से बात करने में दिक्कत, रिलेशनशिप का बोलने में दिक्कत, तो ये सब रोज क्वार्ट से क्लियर होता है। अगर कोई कपल है उनमें हमेशा झगड़े होते हैं, तो रोज क्वार्ट का एक मैंडरिन डक भी आता है, वो अगर आप आपके बेडरूम में लगा दोगे तो भी रिलेशनशिप आप दोनों का अच्छा हो जाएगा। उसके बाद है थ्रोट चक्रा, वो टॉर्कोइस, दिस वन। एक्चुअली ये मेरा फेवरेट क्रिस्टल है, जो हमारी बोलते हैं ना थ्रोट चक्रा को बैलेंस करता है, बहुत क्विकली बैलेंस करता है। इवन मैंने मेरे हस्बैंड को भी पहना है ये, सो टॉर्कोइस। उसके बाद है थर्ड आई चक्रा का लैपिस लुजुली, जो हमारे थर्ड आई को बैलेंस करता है। या फिर आप थर्ड आई के लिए एमेथिस्ट भी यूज़ कर सकते हो, ये भी जाएगा। ओके, और क्राउन चक्रा के लिए क्लियर क्वार्ट्ज एंड एमेथिस्ट। आई होप एमेथिस्ट सबको पता होगा। हाँ, सुनीता इज हैविंग दैट। जब जो भी मेडिटेशन करता है, डेली मेडिटेशन करता है या फिर हीलिंग की फील्ड में है, वो लोगों को तो मैं रिकमेंड करूँगी कि आप एमेथिस्ट अपने साथ कैरी करना, रखना। एटलीस्ट जब आप मेडिटेशन करते हो या फिर पर्टिकुलर हीलिंग करते हो, दैट टाइम आप ये एसोसिएटेड क्रिस्टल्स रख के ही मेडिटेशन करो, तो आपको ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। वो चक्रास भी आपके एक्टिवेट हो गए, आपके चक्रास से आपके जो क्रिस्टल्स है वो भी कनेक्ट हो जाएंगे और आपको ज़्यादा फास्ट रिजल्ट, मतलब एक बूस्टर की तरह ये लोग काम करते हैं। ओके, क्लियर है यहाँ तक? ओके, नेक्स्ट स्लाइड। फूड एंड डाइट। ओके, अभी ये हो गया, हम लोग सॉल्यूशन पे फिलहाल बात करें। हमारे चक्रास बैलेंस नहीं है फिलहाल, राइट? तो हमें उनको बैलेंस करने हैं। तो उसके लिए एक ऑप्शन मैंने आपको क्रिस्टल्स का बताया, राइट? एक है मेडिटेशन, एक है क्रिस्टल के साथ मेडिटेशन, वो कॉम्बिनेशन है। उसके बाद और भी कुछ एक्टिविटीज रहती है एक्स्ट्रा, किसी किसी को पॉसिबल नहीं होता है डेली मेडिटेशन करना। कोई मतलब काम में आउटडोर जाते हैं तो बिजी रहते हैं, उनको पॉसिबल नहीं होता है। तो जिस दिन हम मेडिटेशन नहीं कर पाते, तो मेडिटेशन की जगह फिर क्या कर सकते हैं? बैलेंस तो करना है चक्रा को, तो मेडिटेशन की जगह पे फिर क्या करें? तो उसके लिए आप कुछ ट्रिक्स जो मैंने फॉलो किए थे खुद के लिए, वो कर सकते हो। लाइक फूड, ये चक्रा के एसोसिएटेड फूड रहता है। फूड मतलब आप कुछ चीज़ें ऐसी कंज्यूम कर सकते हो जो आपके चक्रास को बैलेंस कर देंगे। तो उसमें रूट चक्र के लिए आता है, जो भी रेड कलर की चीज़ें हैं ना, जैसे मैंने बताया रूट चक्र रेड कलर को रिप्रेजेंट करता है, राइट? तो रेड कलर की जितनी भी चीज़ें हैं, हेल्दी चीज़ें, नॉट वो बोलते हैं ना बाहर का हम लोग जो भी खाते हैं, बिरयानी या फिर
रेड कलर का जो चाइनीज मिलता है बाहर, जो फ्राइड राइस मिलता है, नॉट दैट, दैट इज नॉट हेल्दी। तो जो भी हेल्दी चीज़ें, फ्रूट्स हो गए, स्वीट्स हो गया, स्वीट भी आप कंज्यूम कर सकते हो क्योंकि स्वीट हम लोग ज़्यादा नहीं खाते। तो जो भी रेड कलर की चीज़ें हैं ये रूट चक्र को बैलेंस करने में हेल्प करेंगे। जैसे उसमें क्या क्या आएगा, टोमेटोज आएंगे, बीट रूट, चेरी, एप्पल, ये सारी चीज़ें आती है उसमें। नेक्स्ट है, प्रीवियस स्लाइड करो ना ज़रा। ओके, अभी रूट चक्र का मैंने बता दिया आपको। उसके लिए और एक मैं ट्रिक आपको बताती हूँ। जिनका भी रूट चक्र बैलेंस नहीं है वो अपने बेड पे, जो जिस बेड पे आप सोते हो वहाँ पे रेड कलर की ब्लैंकेट यूज़ करो। जो भी आप बेडशीट यूज़ करते हो, जो जिस भी कलर का, उसको हटा के आप अगर रेड कलर की बेडशीट पे सोना स्टार्ट करोगे तो डायरेक्टली आपके रूट चक्र को हील करेगा, बैलेंस करेगा। मतलब दैट विल बी बूस्टर। आप हमेशा भी यूज़ कर सकते हो बैलेंस होने तक। रेड कलर की बॉटल आती है पानी की, उसमें आप पानी इंटेक कर सकते हो, जिससे भी मतलब ये चीज़ भी हेल्पफुल रहेगी। रेड कलर की चीज़ें पहनो थोड़े दिन, जब तक आपको ऐसा लगता है अभी मेरा रूट चक्र बैलेंस हो गया, दैट टाइम यू कैन चेंज इट। तो जितनी भी आप रेड कलर की चीज़ें यूज़ करोगे ये चीज़ें अपने डायरेक्टली चक्रस पे इफेक्ट करती है। ओके, उसके बाद है सैक्रल चक्र। सैक्रल चक्र के लिए देखिए, सैक्रल चक्र हमारा ये भी इम्पोर्टेंट पार्ट ही है। तो जब ये ब्लॉक रहेगा तो हम मतलब बोलते हैं ना, जो भी सेक्सुअल रिलेटेड प्रॉब्लम है वो फेस करेंगे। अगर उनको रिमूव करना है तो हमें ऑरेंज कलर की चीज़ें अपने पास रखनी है। ऑरेंज कलर के फूड इंटेक करने हैं। ऑरेंज कलर का जैसे जूस हो गया, ऑरेंज जूस, या मैंगो हो गया, या फिर ओके, तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। ओके, आज मेरा एक्चुअली रूट चक्र है जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। ये बाकी के जो चक्रस है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इनको कवर अप कर देंगे। ओके, तो इसके रिलेटेड जो भी ट्रिक्स मैंने फॉलो किए वो आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में वैसे बता दूंगी। ओके, यहाँ तक किसी को डाउट? आई थिंक आगे हमारा मेडिटेशन भी होगा। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट। मैम यहाँ तक ही है, बाकी का गाइडेड मेडिटेशन। ओके ओके, लगा ही था अभी मेडिटेशन ही होगा। ओके, तो हम लोग अभी रूट चक्र का, आज बस रूट चक्र का ही होगा मेडिटेशन। तो आप सब लोग, आप पहले मुझे बता दो किसी को कुछ डाउट है यहाँ तक। अगर डाउट रहेगा हम डाउट क्लियर कर लेंगे, उसके बाद मेडिटेशन करेंगे। फिर किसी को कुछ भी डाउट? और हमेशा एक बात याद रखना, मेडिटेशन के पहले वाटर इंटेक ज़रूर करें। मेडिटेशन करते टाइम एक बॉटल हमेशा अपने साथ में रखें, ताकि वो पानी भी वो एनर्जी एब्जॉर्ब करे जो आपको पूरा दिन वो एनर्जी देती रहे। अभी आप सब लोगों को कैमरा ऑन करना है बिकॉज मेडिटेशन है। मेडिटेशन के टाइम या मेडिटेशन के बाद जितना भी वाटर इंटेक आप लोग करोगे उतना ज़्यादा आपको अच्छा रिजल्ट आएगा। और पानी ज़्यादा कंज्यूम करना हमारे बॉडी के लिए भी अच्छा है, हमारे सोल के लिए भी अच्छा है।
So make sure आप ज्यादा पानी पिए. En nog geen 4 maanden चाहे tijd गर्मी हो, heeft de rechtsconservatieve समर meerderheid in de विंटर Tweede जो भी Kamer सीजन al हो, आप zoveel kapot पानी का gemaakt. इंटेक ज्यादा ही रखें. Hoe kunnen we in Nederland de klimaatcrisis oplossen? We zijn natuurlijk een klein land. Okay? Everyone put on your cameras. Yes, ma'am. Ma'am, should I play music? Wait. Let them put on their cameras, then you can. Hi, Shubhaji. Finally, you got to join. Finally, thank you so much. Okay. I missed the class, but I'm sure you will give me the No recording. issues. We have recording. No problem. Thank you. Okay. Everyone ready? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. You can play music. Everyone sit straight. Close your eyes. Sit comfortable. Take a deep breath. गहरी सांस लेनी है और उसे नाक से श्वास लेना है और मुंह से छोड़ना है, ये याद रखना. Keep doing that for 5 minutes. Exhale करो. Now again inhale. पूरा हमारे नेवल तक वो सांस जानी चाहिए, इतनी आप फील करो एयर. और जब आप एक्सहेल करो तो भी पूरा हवा पेट तक पूरी हवा क्लियर होनी चाहिए, निकल जानी चाहिए बाहर. ऐसे एक्सहेल करो. वन मोर टाइम इनहेल. होल्ड फॉर सम टाइम एंड देन एक्सहेल. थोड़ी देर के लिए होल्ड करना, उसके बाद एक्सहेल करना. एक्सहेल, इनहेल. आप जो ब्रेथ वर्क कर रहे हो उसके ऊपर फोकस करना है, बस ध्यान उसी के ऊपर रखो. जो भी थॉट्स आ रहे हैं उनको आने दो, उनको प्रेशराइज मत करो. लेट देम कम, लेट देम गो, फ्लो होने दो. अभी सांस जब आप इनहेल करोगे, सांस अंदर लोगे, तब थोड़ा देर होल्ड करना है उसको. जब मैं एक्सहेल बोलूंगी तब आपको एक्सहेल करना है. वेट फॉर माय इंस्ट्रक्शन. होल्ड योर ब्रेथ. नाउ एक्सहेल. सांस को एक्सहेल कर दो. अगेन इनहेल. पूरा एक्सहेल करना है. जितना भी आप अंदर एक्सहेल कर सकते हो आपके कैपेसिटी में, उतना आप करो. स्टमक पे प्रेशर आए, नो इशू. नाउ एक्सहेल. सांस को छोड़ दो. ओके, इनफ. अभी आप सब लोगों को हमारे स्पाइन के नीचे
रूट चक्रा एक बॉल के जैसे इमेजिन करना है। जहाँ हमारा स्पाइन एंड होता है वहाँ पे एक रेड कलर का बॉल जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है जो रेड कलर का है, बहुत डार्क है कलर में, बहुत रेड कलर में शाइन कर रहा है। उसको ऐसे ही थोड़ी देर इमेजिन करो, देखते रहो। वो चक्रा धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, धीरे धीरे स्लोली वो ग्रो कर रहा है, शाइन उसकी बढ़ रही है। बड़ा होते होते वो हमारे बॉडी के भी बाहर जा रहा है। अभी वो चक्रा अभी इतना बड़ा हो गया है कि आप जहाँ पे बैठे हो वो रूम को उसके कलर ने ऑक्यूपाई कर दिया है। पूरा आपका रूम रेड हो गया है। अभी आप जिस घर में हो उस पूरे घर को उस रेड कलर ने ऑक्यूपाई किया है। वो फैलते ही जा रहा है, धीरे 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 वो बढ़ रहा है। अभी आपके घर के बाहर जा रहा है वो, जिस सिटी में आप रहते हो उस सिटी को वो पूरा कलर ऑक्यूपाई कर रहा है। अभी आप जिस स्टेट में हो उस स्टेट को भी पूरा आप मैप को भी इमेजिन कर सकते हो। मैप में दिख रहा है आपको कि आप जिस स्टेट में हो वो स्टेट पूरा रेड हो चुका है आपके रूट चक्रा के वजह से। अभी आप जिस कंट्री में हो वो पूरी कंट्री रेड हो गई है। आपके रिलेटिव्स के घर, आपके फ्रेंड्स के घर, वो सब आपको रेड दिखाई दे रहे हैं। आपकी एनर्जी वहां तक स्प्रेड हो गई। पूरा देश आपके रूट चक्रा के एनर्जी में है फिलहाल। उसके बाद हमारी जो अर्थ है, पृथ्वी, वो अभी रेड बॉल के जैसे दिख रही है। वो पूरा रेड कलर हमारे पृथ्वी ने ऑक्यूपाई कर लिया है। अर्थ पूरा रेडिश दिख रहा है। उसके बाद वो कलर पूरा यूनिवर्स में स्प्रेड हो रहा है। वो पूरा यूनिवर्स हमें रेड दिख रहा है। हम लोग यूनिवर्स के साथ कनेक्ट हो गए। यूनिवर्स रेड दिख रहा है पूरा। तो हमारी और यूनिवर्स की एनर्जी एक हो गई है। वी आर नाउ वन। सब लोग रेड एनर्जी से कनेक्ट हो गए हैं। Now again imagine that red tiny ball which was located under your spine. और टाइनी बॉल को फिर से इमेजिन करो। वो बॉल से छोटे छोटे रूट्स निकल रहे हैं। जैसे स्प्राउट होता है ना, स्प्राउट को जो रूट्स निकलते हैं वैसे छोटे छोटे रूट्स निकल रहे हैं।
वो रूट्स बड़े हो रहे हैं, धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, स्प्रेड हो रहे हैं। जहाँ पे हम लोग बैठे हैं, जैसे सोफा पे अगर बैठे हैं हम, तो वो सोफा में से नीचे जा रहे हैं। हम नीचे फर्श पे बैठे हैं, फर्श में से नीचे जा रहे हैं, अर्थ में जा रहे हैं। इमेजिन दैट दे आर स्प्रेडिंग, उनके ब्रांचेस बढ़ रहे हैं अभी रेड कलर में। दे आर ग्रोइंग वेरी फास्ट। अभी एक एक जो लेयर है हमारे अर्थ का, जो सॉइल का लेयर है, वो उसको क्रॉस करके फिर थोड़ा स्टोन वाला जो लेयर है उसमें से आगे बढ़ रहा है। देन थोड़े बड़े रॉक रास्ते में उन्हें मिल रहे हैं, उनसे भी वो रास्ता बना के स्प्रेड हो रहे हैं। आप लोग धरती से कनेक्ट हो रहे हो। उसके बाद एक थोड़ा वाटर का लेवल आ रहा है। अभी आपके रूट्स वहां से भी नीचे जा रहे हैं। अभी बस ऐसे देखो कि आप हो अर्थ के बीचों बीच, आप बैठे हो, ऊपर आकाश है, नीचे अर्थ है, और अर्थ के नीचे पूरा आपके रूट्स फैले हुए हैं। आप स्ट्रांगली अर्थ से कनेक्ट हो। नोबडी कैन शेक यू। आप स्ट्रांगली, आपको अर्थ और यूनिवर्स का सपोर्ट मिला है। आप बहुत स्ट्रांग फील कर रहे हो, कंप्लीटली कनेक्टेड टू नेचर। ओके, अभी मैं कुछ नंबर काउंट करूंगी, उनको आप पे फोकस करना है। मेक श्योर कि आप वो नंबर इमेजिन करो आपके थर्ड आई के सामने। ओके, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। अभी आप आपके दोनों हाथों को रब करो और आपके कन्वीनियंस के हिसाब से आपकी आईज ओपन कीजिए। How was it? कैसा था? मैम बहुत 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 अच्छा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। आप लोगों को कुछ फील हुआ? मुझे आप लोगों के एक्सपीरियंस जानने हैं। अमेजिंग, जैसा आप बोलते जा रहे वैसा फील हो रहा था मुझे। मैं बिल्कुल कनेक्ट हो रही थी, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और आप सब लोगों को वो चक्रा दिखा? हाँ, जब मैंने बोला कि इमेजिन करो बॉल, रेड कलर का बॉल, उसकी लोकेशन प्रॉपर थी सेंटर में। जब भी आप लोग मेडिटेशन करो, ये मैं एक आपको चीज बता रही हूँ, जब भी मेडिटेशन करो, अगर आपका चक्र आपको इमेजिन नहीं हो रहा है तो समझ जाना ये चक्र ब्लॉक है, इसके वजह से दिख नहीं रहा है। ओके, और ये साइड लेफ्ट साइड में ज़्यादा दिखे, राइट साइड में ज़्यादा दिखे, तो भी वो बैलेंस नहीं है, तो अनबैलेंस है। अगर वो सेंटर में दिख रहा है देन इट्स बैलेंस। ओके,
फिर भी आप लोग रूट चक्रा पे काम करो, ये मेडिटेशन करते रहना, बिकॉज ये वाला जो मतलब मैं स्पेशली मानती हूँ कि ये वाला चक्रा बहुत इम्पोर्टेंट चक्रा है इन सब चक्रा में से। ओके, तो ये चक्रा की मेडिटेशन आप करते रहना जब भी आपको ऐसा अकेला फील हो, दैट टाइम यू डू इट। ओके, और किसी के क्या क्या एक्सपीरियंस थे? मैम दुर्गा मैम रिकॉर्डिंग मिलेगी? हेलो हाँ जी। हाँ हाँ, मिल जाएगी, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको। मैम, मैं ये कह रही थी कि मैं अभी ऑफिस में बैठी हूँ, फिर भी मैंने ये मेडिटेशन किया चेयर पे बैठ के, तो मैंने पूरा इमेजिन किया कि मेरे रूट्स जो है पूरे लेफ्ट से नीचे, चेयर से नीचे पूरे मदर अर्थ में जा रहे हैं और मैं कनेक्टेड फील कर रही थी। मतलब सबको इमेजिन हुआ जो भी मैंने बताया। बट मेडिटेशन इसमें यूजुअली ग्राउंड करके करना चाहिए ना मैम? सॉरी, आपकी आवाज़ ना बहुत धीरे से आ रही है। मैं कह रही थी मेडिटेशन यूजुअली ग्राउंड पे बैठ के करना चाहिए ना? हाँ, बट अभी अगर किसी को पॉसिबल नहीं होता है तो चेयर पे या फिर बेड पे भी कर सकते हैं, नो इशू। बस आपको वैसा बिलीफ रखना है कि मेरा मेडिटेशन वर्क हो रहा है, ऐसे कुछ इशू नहीं है उसका। लेकिन रूट चक्र का, जब भी रूट चक्र का करोगे ना आप, मेक श्योर कि आप फ्लोर पे ही बैठो, दैट विल कनेक्ट यू टू अर्थ। ओके, या आप कुछ बोल रहे थे? आप किसी को देख के ये बता सकते हो क्या उनका कौन सा चक्र बैलेंस है? हाँ, थोड़ा मतलब मुझे उनसे बात करना पड़ेगा। उनसे जैसे मैं इंटरेक्शन करूँगी, वो जैसे अपना बोलना स्टार्ट करेंगे, देन आई कम टू नो उनका कौन सा चक्र ब्लॉक है। ओके, मेरा आपको कुछ दिखाई दे रहा है? या आप लग तो रहे हो, ब्लॉकेजेस तो है आपको। जैसे जैसे हम लोग अभी 7 दिन तो मेडिटेशन करना ही है, तो आपके जो भी इश्यूज है वो क्लियर अप हो जाएंगे, और आपको थोड़ा बातचीत भी करनी पड़ेगी। आप ऐसे पूरा देख के वैसे भी बता सकते हैं, पर आप जैसे बोलोगे तो थोड़ा ज़्यादा अच्छे से मैं आपको बता पाऊँगी। ओके, या और किसी के क्या क्या एक्सपीरियंस थे? हाँ जी किसी मैम, को कुछ मुझे ये बोलना है? पूछना था। एक्सक्यूज मी मैम, या मुझे ये पूछना था, जो आपने बोला रेड कलर की बॉल, तो वो हमको एकदम टेल बोन के पास इमेजिन करनी है, इनसाइड द बॉडी और आउटसाइड द बॉडी? मतलब वो जो बॉल है वो हमें अंदर की तरफ महसूस करने या बाहर की तरफ? मैम वॉइस नहीं आ रही है आपकी। मैम आवाज नहीं आ रही, कुछ भी नहीं सुनाई दिया। मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही, मे बी आप फिर से रिजॉइन कर लीजिए एक बार। म्यूट हो मैम आप। हाँ, अब ऑडिबल है। एम आई ऑडिबल नाउ? यस। ओके, हाँ, क्या बोल रहे थे आप? बॉडी के अंदर हमें या हमें हमारे जो अंदर वाले बॉडी पार्ट्स है ना, वो कैसे, जब हमें कोई बोलता है अरे मेरे पेट में दर्द है, हम लोग अंदर ही इमेजिन करते हैं सॉरी, राइट? इवन तो हमने देखे नहीं हमारे अंदर के बॉडी पार्ट्स, तो वैसे ही ये चक्रास भी अंदर ही स्पाइन के एग्जैक्ट ऊपर हमें इमेजिन करने हैं, वो भी स्ट्रेट लाइन में, ना कि लेफ्ट, ना कि राइट, ना कि आगे, ना कि पीछे, ना बॉडी के बाहर, बॉडी के एग्जैक्ट सेंटर में। जैसे वो पिक दिखा है आपको, मैम पीडीएफ शेयर कर देंगी, आप जरा गो थ्रू करना, प्रैक्टिस करना थोड़ी, और जो भी अगर और भी डाउट रहेंगे तो आप पूछ सकते हो कल। ठीक है मैम, थैंक यू। ओके, एनीथिंग एल्स? सबको क्लियर है?
थैंक यू, थैंक यू। स्टूडेंट्स बहुत शार्प है। 12 स्टूडेंट्स आर लेफ्ट क्यों कर रहे हैं? 6 पोर्टल के बारे में नहीं जानना है क्या? चलो ठीक है, कोई डाउट हो तो मैम से पूछ लेना, वैसे हमारे पास रिकॉर्डिंग्स भी अवेलेबल है। ठीक है, कोई डाउट नहीं किसी को? विभा जी, श्वेता जी, आपको? वेरी नाइस, सही है। स्टूडेंट ब्राइट है। या शार्प। मैम हमारी टीचर बहुत अच्छी है, उसने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया सब कुछ। थैंक यू सो मच। चलो ठीक है, ठीक है। अभी कल और मैम, ज्यादा एक क्वेश्चन इन्फॉर्मेशन है। मिलेगी। हाँ एक पूछे क्वेश्चन ना। है, जैसे कि आपने कहा कि चक्रास इम्बैलेंस होते तो ये सिम्टम्स आते हैं, और आप कह रहे हैं कि अगर ओवर एक्टिव है तो उसमें क्या सिम्टम्स, सेम ही सिम्टम्स होंगे? जो भी हम लोग एक्स्ट्रा का काम करते हैं, देखो जो भी चीज़ हम लोग एक्स्ट्रा करने जिसकी ज़रूरत भी नहीं होती फिर भी हम लोग करते हैं, तो समझ जाना कि ये इसका चक्रा हाईली एक्टिव है। मतलब किसी को कोई कोई देखो बहुत ज़्यादा बात करता है जिसकी ज़रूरत भी नहीं होती, फिर भी वो बिना वजह बात करता ही रहेगा। जो लोग बहुत बात करते हैं तो उनका But ये रूट चक्रा ज़्यादा हाईली एक्टिव है। रूट चक्र में हम कैसे देखेंगे? रूट चक्र का ना ओवर एक्टिव यानी मतलब पेरेंट्स देखो ज़्यादा ही उनको ये करके रखते हैं, मेरा बच्चा ज़्यादा ही ध्यान रखते हैं, ज़्यादा ही ख्याल रखते हैं जितना रखना भी नहीं चाहिए। ओके, पैसा भी उनको बहुत ज़्यादा मिलेगा बहुत सोर्सेस से, लेकिन वो पैसा वो टिका भी नहीं पाएंगे, उनको वो पैसे का मतलब प्रॉफिट भी नहीं होगा, बस वो पैसा आएगा। तो जो भी एक्स्ट्रा होता है ना पैसे के और रिलेशनशिप के रिलेटेड, स्पेशली माँ बाप के साथ, जो भी बच्चे देखो जो कुछ बच्चे ये रहते हैं माँ बाप मतलब शादी के बाद भी मम्मी पापा ही करते रहते हैं, तो दे आर लाइक मतलब उनका वो चक्रा हाईली एक्टिव रहता है, उसके वजह से वो उनको नहीं छोड़ पाते हैं। अगर वो बैलेंस हो जाए तो वो सबको एक नज़र से देखते हैं, फिर मनी को भी वैसे ही ट्रीट करते हैं, मुझे रिलेशनशिप लगता को है मेरा ओवर एक्टिव है। बैलेंस ट्रीट करते हैं। और मे बी शायद अभी आई आपको फील ओवर पता चल गया। कॉन्फिडेंस भी हो सकता है ना? हाँ, जब ज़्यादा ही सपोर्ट मिलता है जिस सपोर्ट की ज़रूरत नहीं, कॉन्फिडेंस का हम लोग थ्रोट चक्रा पे ये करेंगे ज़्यादा, रूट चक्रा हमारे सपोर्ट के लिए होता है। तो जिसको भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है जिसकी ज़रूरत नहीं होती, बिन फालतू सारे लोग आ जाते हैं सपोर्ट करने के लिए, तो वो भी एक इंडिकेशन होता है कि वो हाईली एक्टिव है। ओके, क्लियर? ओके, मतलब सारी चीज़ें बैलेंस में ही चाहिए, यूनिवर्स में बैलेंस है सब। यस। चलो ठीक है मैम, कुछ और ऐड करेंगे या फिर 66 पोर्टल के बारे में मैं बता दूं नहीं, आपको? आप बता दीजिए। ठीक है, चलो तो ओके। श्वेता जी, अलका जी, शुभा जी, टर्न ऑन योर कैमरास प्लीज। प्लीज आई वांट टू सी यू ऑल ऑफ। इससे दिखने चाहिए हेयर रिकॉर्डिंग स्टाइल में बहुत भी। अच्छा लग रहा है। हाँ, हेयर स्टाइल बहुत अच्छा लग रहा है। या न्यू हेयर कट। यस। चेंज लग रहा है। मैम स्टेप्स भी शूट कर रहे हैं। स्पेक्स हाँ भी लगा 1 मंथ बिफोर। ओके, थैंक यू सो मच। ठीक है, आज हम जानेंगे 66 पोर्टल के बारे में। बेसिकली पोर्टल्स क्या होता है, किसी को आइडिया? व्हाट आर पोर्टल्स? अभी बहुत सारे पोर्टल्स आते ही रहते हैं, राइट? कि 12 पोर्टल, 222 पोर्टल, 222, 333 पोर्टल। ठीक है, कोई आइडिया है वाई आर दिस पोर्टल और इनका महत्व क्या होता है? एनीथिंग, 1 सेंटेंस, 1 वर्ड, कुछ भी हो सकता है। जो भी आपके माइंड में पोर्टल नाम शब्द सुनने से पहले जो कोई भी टॉपिक, कोई भी वर्ड आए तो आप मुझे बताइए। एनीथिंग।
कोई प्लैनेट ट्रांजिट का कोई सीन हम्म प्लैनेट कांट से, बट यस या ट्रांजिट ट्रांजैक्शन जरूर रहता है। या ट्रांजिट? या ओके। या हाँ जी श्वेता जी। सॉरी सॉरी, क्लास बीच में छोड़नी पड़ी थी, एक्चुअली कोई गेस्ट आ गया था, तो मैं रिकॉर्डिंग देख लूंगी देन उसके बाद करूंगी, ठीक है? नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। ओके। हाँ, तो ट्रांजिट बोला है विभा जी ने बेसिकली। और कोई एनी आइडिया, एनी आइडिया व्हाट इज पोर्टल? चल ठीक है, मैं बता देती हूँ। बेसिकली पोर्टल मतलब क्या होता है, व्हाट इज पोर्टल? एक अभी इमेजिन करो, ए सी, अल्फाबेट ए, अल्फाबेट सी। तो बी, आपको अगर प्लैनेट ए से प्लैनेट सी में जाना है तो फर्स्ट यू हैव टू एंटर बी। आफ्टर दैट तभी ही आप जाओगे प्लैनेट सी। बेसिकली इट इज अ डोर, इट इज अ इल्यूजन वाला डोर। वो आपको नेकेड आईज से नहीं दिखेगा, वो एनर्जी काम करती है। वो आपका काम नहीं है देखने का करने का, वो बस एनर्जी का काम। तो पर्टिकुलर जो एनर्जी होती है उसे हम शब्द समझने के लिए पोर्टल बोलते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई भी चीज मैनिफेस्ट करनी है, आपको कोई भी चेंज लाना है, बेसिकली हम पोर्टल का इस्तेमाल करते हैं। इफ यू वांट टू चेंज समथिंग वी ऑलवेज यूज पोर्टल। अगर आपको रूम, लिविंग रूम में से बेडरूम में जाना है, आप क्या यूज करोगे? वी यूज डोर। आपको अगर बंद कमरे में से बाहर फ्रीडम ओपन एनवायरनमेंट में जाना है, आप डोर का इस्तेमाल करोगे। तो बेसिकली ये जो पोर्टल्स होते हैं वो डोर होते हैं इस दुनिया से उस दुनिया के लिए। ठीक है, तो उस दुनिया में क्या होता है किसी को पता नहीं है, बट अगर हमें चेंज लाना होता है, हमारी लाइफ के अंदर कोई भी सुधारण करना होता है, वो कोई भी सुधारना हो, किसी से माफी मांगनी हो, किसी को माफ करना हो, कुछ न्यू बिजनेस स्टार्ट करना हो, खुद की हीलिंग करनी हो, बेसिकली किसी को हील करना हो, वी ऑलवेज यूज पोर्टल। और ये क्यों पोर्टल ही क्यों, बाकी के डेज में नहीं कर सकते क्या? कर सकते डेफिनेटली, बट पोर्टल का जो बोलते हैं हम इम्पैक्ट होता है, इट इज वेरी मच 100% इंटू हायर देन नॉर्मल डेज। क्लियर? एंड आज तो बोनस है आपके पास, पोर्टल भी है, अब अमावस्या भी है। भर भर के रिचुअल्स करो, भर भर के हीलिंग करो, मैनिफेस्ट करो, बैलेंस करो अपने आप को। क्लियर है? ठीक है, समझ में आ गया व्हाट इज पोर्टल? तो आज है 6-6 पोर्टल। बेसिकली 6 नंबर किसका है? वीनस का नंबर है। 6 एंड 6, 6 ये ऐसा नंबर है जो 3 एंड 3 को प्लस करके होता है, मतलब कि वो डबल बैलेंस, इट ऑलवेज शोज यू बैलेंस। 6 नंबर हमेशा आपको बैलेंस शो करता है। तो ये वाला जो पोर्टल आ रहा है, आप आपके लाइफ में बैलेंस लेके आ सकते हैं। फिर वो मनी एंड रिलेशनशिप का बैलेंस हो, फिर वो खुद का अंतर मन का एंड कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड के बीच का बैलेंस हो सकता है। कोई भी प्रकार का बैलेंस हो सकता है। अगर आपको फ्रीडम चाहिए बट आपको घर से बाहर भी नहीं निकलना है, वो भी एक टाइप का बैलेंस होता है। आप उसको भी इसमें मैनिफेस्ट कर सकते हो। बहुत प्रकार के बैलेंस होता है। इफ यू वांट टू बैलेंस योर रिलेशनशिप, तो इट इज नॉट नेसेसरी कि आप आपके पार्टनर के साथ ही इसमें रिलेशनशिप को बैलेंस कर सकते हैं। आप ऐसे मैनिफेस्ट कर सकते हो कि मेरा relationship with my friends, with my partner, with my parents, all are going to balance। कैसे बैलेंस करोगे? मैनिफेस्टेशन। कैसे मैनिफेस्ट करना है? तो मैं आज आपको 2 टिप दूंगी मैनिफेस्टेशन की। ठीक है, 2 टिप से पहले स्टार मार्क नंबर 1, ऑब्जर्व, लिसन। ठीक है, केयरफुली टेक पीस ऑफ पेपर। एक पेपर लेना है, ठीक है, उस पेपर पे ब्लैक पेन का इस्तेमाल होगा। ब्लैक पेन को यूज करना है। ऊपर हेडिंग में आपका नाम, फॉर एग्जाम्पल माय नेम इज दुर्वा, मैं ऊपर मेरा नाम लिखूंगी दुर्वा, नीचे मेरी आएगी डेट ऑफ बर्थ। ये आपको हेडलाइन देनी है। उसके नीचे अभी तक बचपन से लेके इस एज तक आपको जितने भी दुख हुए हैं, गम हुए हैं, जो आपने हील किए हैं, आपने फगीव किए हैं, आपने सोचा है छोड़ो जाने दो, इतना कुछ फर्क नहीं है, उसको ऐड नहीं करना है। डोंट ऐड दैट पार्ट। आपको बस यही ऐड करना है जो आपको अभी तक पिन पॉइंट कर रही है चीजें, वो सारी ब्लैक पेन से लिखो। नाम आ रहा है, ये पर्टिकुलर नाम भर भर के लिखो, जितना हो सके उतना लिखो। उस पेपर पे फोल्ड करना है। हाउ विल यू फोल्ड? पेपर को आप अपने साइड फोल्ड नहीं करना है, बाहर के साइड, रिवर्स, रिवर्स साइड में फोल्ड करना है। गेटिंग माय पॉइंट? लेफ्ट साइड, राइट साइड, नो, बाहर, मतलब कि आप
आपके अंदर जो सबकॉन्शियस माइंड में जो ब्लॉकेजेस भर के रखे हैं, जो गिल्ट है, जो रिग्रेट है, जो एंगर है, जो सैडनेस है, उसको आप बाहर फेंक रहे हो। ठीक है, तो वो बाहर की तरफ आप फोल्ड करोगे, पुश करोगे। 3 फोल्ड्स करना है। 1 अगेन फोल्ड, 2 सेकंड फोल्ड, लास्ट थर्ड फोल्ड। किया? इसके बाद 3 ऑप्शंस है आपके पास, इसको जला दो, एक तो पानी में बहा दो, नहीं तो तीसरा डिग इनटू अर्थ। पानी में बहाना आई वुड से अभी बहुत कम ऑप्शंस है वाटर बॉडीज के हमारे यहाँ पे, और जो दिल्ली वाले लोग हैं उनके यहाँ पे तो पानी का मिलना तो ना के बराबर है। 2-4 किलोमीटर दूर भाग के जाना पड़ेगा तब आपको पानी मिलेगा। तो इट इज आई वुड रिकमेंड, एक तो फायर एलिमेंट को ले लो या फिर अर्थ एलिमेंट, डिग कर दो कहीं पे। आप अपने प्लांट में भी डिग कर सकते हो, फिर घर के बाहर जो प्लांट्स है वहां पे भी आप डिग कर सकते हो। ठीक है, सबसे बेस्ट ऑप्शन है घर में ही है आग, फायर, यूज इट। विजुअलाइजेशन इज द थंब रूल ऑफ मैनिफेस्टेशन। जितना स्ट्रॉन्ग विजुअलाइज करोगे, वो सारी बाहर आ रही है, आपकी अंदर की चीजें सब जल रही है, सब फायर एलिमेंट आपके ऊपर कृपा देके आपकी सारी नेगेटिविटी वो लेके जा रहा है। विजुअलाइज इट, विजुअलाइज इट। जितना स्ट्रॉन्ग विजुअलाइज करोगे, वो पेपर जल रहा है, वो बाहर आ रहा है, आपकी सारी चीजें, इट विल हेल्प यू। इसको कहा जाता है क्लेंजिंग। ये एक मेरे साइड से एक्स्ट्रा टिप है। कभी भी आप लो फील कर रहे हो, सैड फील कर रहे हो, बिटरे, बहुत ज्यादा रोना आ रहा है, सुनने के लिए कोई नहीं है, बात करने के लिए कोई नहीं है, ये यूज करो। ये कभी भी यूज कर सकते हो, ऑल टाइम। इसको क्लेंजर हम बोलते हैं। ये आप कभी भी, नॉर्मली फुल मून आता है, न्यू मून आता है, पोर्टल आता है, कभी भी ये कर सकते हो। इसका कोई टाइम नहीं है, सुबह शाम रात नहीं। बट ट्राई करो, जितना आप चंद्रमा को साक्षी दे के ये सारी परफॉर्मेंस करते हो, उतना इसमें अच्छी एनर्जी मिलती है नाइट टाइम। ठीक है, शाम को आफ्टर सनसेट बेसिकली। नेक्स्ट है बेलीफ रिचुअल, नहीं तो फिर वाटर टेक्निक। क्लियर? अभी ये वाटर टेक्निक होती है, इनमें संकल्प लेना पड़ता है। यू हैव टू डू इट फॉर 11 डेज और 21 डेज रेगुलर, पर्टिकुलर विश को लेके। अगर आपको आपके लाइफ में चेंज चाहिए, मुझे मेरे फाइनेंशियल सिचुएशन को चेंज करना है, टेक ग्लास का, कांच का ग्लास आता है ना नॉर्मल, ठीक है, ट्रांसपेरेंट ग्लास, तो उसमें पानी भरना है सुबह उठने से पहले या तो रात को सोने से पहले। हाईएस्ट एनर्जी फॉर्म होता है सुबह उठने के बाद। ठीक है, उठने के बाद जब हम पानी पीते नहीं है ना, उठते उठते हमें प्यास लगती है, वो टाइम पे ये करो, बहुत जल्दी काम करेगा। क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट है? क्या करना है, पानी भरा है ग्लास में, पानी लेना है, उसके अंदर देखना है, यू हैव टू रिफ्लेक्ट, आपका फेस दिखेगा पानी में। दैट्स व्हाई मैंने ट्रांसपेरेंट ग्लास को यूज करने के लिए बोला है। कांच का ग्लास यूज करना है यहाँ पे। कोई भी स्टील मत यूज करना प्लीज, स्टील जो है शनि का कारक होता है, डोंट। ठीक है, तो ग्लास यूज करोगे, उसके अंदर देखना है अपने रिफ्लेक्शन को। आपकी जो विश है, यू हैव टू रिपीट, जितना मन करे उतना रिपीट करो, कोई रिपीटेशन नहीं है। अगर सुनीता जी बोल रही है कि आई वॉन्ट टू बी फेमस इन 2024, मुझे 2024 में फेमस होना है, ठीक है, तो आप कैसी अफर्मेशन ऐड करोगे इसमें? कैसी अफर्मेशन ऐड करोगे? आई एम फेमस इन 2024, लोग मुझे पहचान, जरूरी नहीं है इंग्लिश ही बोलो, कोई भी भाषा हो आपकी, इट इज ओके। बस आपकी फीलिंग, आपकी अंदर से जो फीलिंग आती है वो उस पानी में जाना चाहिए। जो भी इंटरनल आपकी वाइब्रेशन है वो वाटर ने कैच करना चाहिए। मैं फेमस हो रही हूँ, मुझे बहुत लोग जान रहे हैं, मुझे लोगों को क्या बताना है, लोग समझ रहे हैं, मतलब एकदम अंदर से आपकी जो भी इच्छा है उसको अपने बोलना है प्रेजेंट टेंस। ऐसा नहीं बोला मैं फेमस होना चाहती हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ, नो। प्रेजेंट टेंस का वापस ज्यादा करना है, यहाँ पे उपयोग ज्यादा करना है प्रेजेंट टेंस का। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, ये ग्रेटफुलनेस, ग्रेटिट्यूडनेस, हम्बलनेस यूनिवर्स के टूवर्ड्स लाइफ टाइम मरते दम तक रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ मैनिफेस्टेशन को ही यूज करोगे। यू हैव टू बी ग्रेटफुल। जब भी खाना खाओगे बी ग्रेटफुल, किसी दोस्त से बात करो बी ग्रेटफुल, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ उस एनर्जी के वजह से ही पॉसिबल है, अदरवाइज वी आर नो वन।
to do all these things. Clear? Next, बोला अफर्मेशन दिया कि मैं ये कर रही हूँ. अगर एग्जाम्पल दूं, मुझे इस मंथ में जो फाइनेंशियल टारगेट अचीव करना है वो मैंने कर लिया है. आई एम वेरी मच ग्रेटफुल यूनिवर्स. थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच. जितना मुझे फील हो रहा है उतना बोल दिया. थैंक यू बोल दिया लास्ट में 3 टाइम्स. ड्रिंक दैट वाटर इमीडिएटली. पी लो उस पानी को. क्लियर? ये करोगे एवरी डे. 11 डेज करो, इधर 21 डेज करो. जितने ज्यादा दिन करोगे उतना जल्दी आपको इफेक्ट मिलेगा. कंसिस्टेंसी रखो बस. कंसिस्टेंसी मैनिफेस्टेशन में बहुत इंपॉर्टेंट होती है. आपको एवरीडे वो चीज मेंटेन करके रखनी पड़ती है. इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. क्लियर है ये चीज? वाटर टेक्निक ऑल क्लियर? सेकेंड, आज करोगे आप बेलीफ रिचुअल. तेज पत्ता होता है, मसाला मसाला पता है आपको, खड़ा मसाला उसमें मिलेगा आपको. तेज पत्ता बिरयानी पुलाव में यूज करते हो ना, वही वाला. ठीक है, उसको क्लेंस करोगे अगरबत्ती से. बस वो थोड़ा सा कटा फटा नहीं रहना चाहिए. तेज पत्ते को बेसिकली बे लीफ को हम एक संदेश पत्र भी बोलते हैं, यूनिवर्स के लिए, एंजल्स के लिए संदेशा भेजने के लिए. ठीक है, हम उसको ऐसे बोलते हैं. तो तेज पत्ते को आप क्लेंस करोगे. टेक रेड पेन और रेड मार्कर. ठीक है, उसके ऊपर आपका नाम एंड डेट ऑफ बर्थ लिखना. नीचे विश लिखनी है आपकी, जो भी पर्टिकुलर विश है, बट वो विश होनी चाहिए प्रेजेंट टेंस में. अगर मेरी ये विश है कि जून के महीने में मुझे फाइनेंशियली प्रीवियस फाइनेंसेस से स्टेबल होना है, तो मैं कैसा लिखूंगी? आई एम अट्रैक्टिंग फाइनेंस. थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स. आई एम अट्रैक्टिंग फाइनेंस. आई एम स्ट्रॉन्ग इन फाइनेंस. ये प्रेजेंट टेंस में लिखना है. ये मैं सिर्फ आपको एग्जांपल दे रही हूँ. आपकी कोई भी पर्टिकुलर विश हो सकती है. अगर कोई पर्सन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, दिस पर्सन इज कॉलिंग मी. थैंक यू सो मच. आई एम वेरी मच ग्रेटफुल. एंड वो लिखने आपको अगर जगह नहीं है, आई एम वेरी मच ग्रेटफुल, पर्टिकुलर विश लिखो. थैंक यू यूनिवर्स लिख दो. या फिर आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट भी लिख सकते हो. ओनली फाइनेंस और मनी. मनी इज कमिंग टुवर्ड्स मी. आई एम अट्रैक्टिंग मनी. ये भी लिख सकते हो. थैंक यू यूनिवर्स. उसके बाद लेफ्ट हैंड में रखना है, उसके ऊपर हाथ रखना है. जितना हो सके उतना अपने अंदर से जितनी एनर्जी उस बे लीफ को दे पाओ, गिव इट. क्लियर? जितना हो सके उतना बे लीफ को वो आप एनर्जी दो. थैंक यू बोलो, विजुअलाइज करो. थैंक यू सो मच यूनिवर्स. थैंक यू, आई एम वेरी मच ग्रेटफुल. मुझे ये चीज मिल चुकी है. प्रेजेंट टेंस में वो आप जी रहे हो, ऐसा आपने शो करना है. ठीक है, वो वाइब आनी चाहिए. इमेजिन करो जो आप चाहते हो वो अगर आपको मिल जाता है, तो आपके चेहरे की मुस्कुराहट कैसी है, आपको वो फीलिंग कैसा आता है, आपको वो एनर्जी वहां पे फील होनी चाहिए. क्लियर? आफ्टर दैट बर्न द बेलीफ. जब भी आप बेलीफ को बर्न करोगे, थोड़ा फायर प्रिकॉशंस लेना प्लीज. बेलीफ बर्न करते समय विजुअलाइज करो कि वो जैसे जैसे बेलीफ बर्न हो रहा है उसमें एनर्जी डालो, उस फायर में एनर्जी डालो. माई विश इज कंप्लीट. मेरा वो हो गया है. आई एम वेरी मच हैप्पी. मुझे वो चीज मिल गई है. जो डेस्परेसी आपको वो चीज प्राप्त होने के बाद मिलती है, वो आपको ड्यूरिंग प्रोसेस एनर्जी आना चाहिए. ये 2 चीज आज करोगे. क्लियर? आज ये 2 चीज करोगे आप. ओके. एंड वाटर टेक्निक डेली रेगुलर बेसिस पे रखना. बाकी आज जो बेलीफ रिचुअल मैंने बोला वो आज ऐसे ही करोगे. एंड उसके जो बचे हुए एशेस है, अभी 2 सवाल मुझे यहाँ पे आएंगे. जो क्लेंजिंग करते वक्त अब हमने वो चिट्टी को बर्न किया था, उसके एशेस क्या करने हैं. एंड ये जो बेलीफ की जो राख बचेगी, एशेस बचेगी, उसके क्या करना है. बेलीफ की एश को आप यूनिवर्स में फूंक मार के ब्लो कर ऐसे. ठीक है. एंड जो ये चिट्ठी बचेगी उसको आप ब्लो कर सकते हो. एक तो नहीं तो पानी में बहा सकते हो, नहीं तो बरी करो अपने प्लांट्स में. बट वो प्लांट्स जो भी रहेंगी वो आपके घर के अंदर के प्लांट्स नहीं होने चाहिए, बाहर, घर के बाहर. ये हमेशा याद रखना. जब भी नजर उतराओगे अपनी, कुछ भी परफॉर्म करोगे स्पेल, जो भी उसका वेस्ट रहेगा ना, जो नेगेटिव वेस्ट रहेगा, इट शुड बी ऑलवेज आउट योर हाउस प्रीमाइसेस. घर के प्रीमाइसेस के बाहर होना चाहिए. आप अगर कुछ पानी भी ले रहे हो, नजर उतार के फेंक रहे हो, वो पौधे में मत डाल. घर के बाहर जो पौधा रहेगा वो डाल. क्लियर?
ऑल क्लियर है यहाँ पे? सबको कोई डाउट है? किसी को भी कोई डाउट है इसमें? एनीवन हैज एनी डाउट? मैम बे लीव्स के ऊपर कितनी देर मेडिटेशन करना है? डिपेंड ऑन यू, जब तक आपकी सोल सेटिस्फाई नहीं होती आप तब तक करो मेडिटेट, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके। इसके अलावा कोई डाउट किसी और को? नाजिया जी, रीबा जी, श्वेता जी, आपको नो डाउट? ओके। आज करो, जितना चाहे उतना पैसा मैनिफेस्ट करो, लव्ड वंस को मैनिफेस्ट करो, हीलिंग मैनिफेस्ट करो। एंड आज अगर आप मेडिटेट भी करते हो रात को सोने से पहले, इट इज गुड। इफ यू वांट टू चेंज योर लाइफ, कुछ चेंज चाहते हो, आपकी ये सिचुएशन इंप्रूव हो जाए, मैनिफेस्ट टुडे। आई विल रियली होप कि आप अपने लाइफ में हैप्पी चेंज को मैनिफेस्ट करोगे। क्लियर? Okay, so we will